देखिए सीजीएल के नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं और ये पेपर आपका 9 दिसंबर की शिफ्ट 4 का पेपर है। और इससे पहले की सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हो शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट में बोला क्या है आपसे कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपको ये फाइंड आउट करना है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। पहला देखिए, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल एम एंड क्यू 1660 दे रखा है। अब ये चेक करना पड़ेगा आपको। एम और क्यू देखिए, ये एम रहा आपके पास और क्यू ये रहा। अब दोनों का डिफरेंस यदि निकालते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे 34 माइनस 8 करता हूँ तो ये आपके पास आता है 26। मतलब 26% निकालना है। अब ये निकालना कितने का है, 6000 टोटल वैल्यूज़ है, तो 6000 का ये इतना परसेंटेज मैंने निकाला बटे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो गायब। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 36 3 और 12 और 3 15, 1560 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 1660 लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो दूसरे पे चलते हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल जे के एल 2400 दिया हुआ है। जे ये रहा आपके पास, के ये रहा और एल ये रहा। सबको ऐड करते हैं पहले। तो 22 और 6 28, 28 और 2 30 और ये 40 40 आ रहा है। 40% निकालना है 6000 का, तो ये आपके पास 2400 होता है। सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है और जो पहला है वो गलत है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए कौन से में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आपको करेक्ट। इसके बाद में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसमें बोला है आपसे कि रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है जब ये डिवाइड किया जाता है 18 से। तो 18 से डिवाइड किया तो पहले वाले में क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव का 1 रिमाइंडर आ रहा है और उसकी पावर ऑड लगे इवन लगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब रिमाइंडर ही आपके पास पॉजिटिव में है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही बनने वाला है। इधर इसमें डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो ओवरऑल आपका 3 रिमाइंडर आ जाएगा शेषफल। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रिवीजन वाली वीडियो मैंने आपके पास साइन 15 हो गया, साइन 75 हो गया और ऐसे कॉज में और टेन में ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए। 22.5 डिग्री भी हमने डिस्कस किया है। तो ये उस दृष्टि से आसान सवाल है। तो 75 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। और ऐसे ही आपके पास साइन 15 की क्या होती है, माइनस में आ जाती है बस वैल्यू यहाँ पर, √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। तो एलसीएम यहाँ पे 2√2 आ जाएगा आपके पास। तो ऊपर वैल्यूज़ क्या है, एक +1 में है एक -1 है, दोनों से कट जाएगा तो ठीक है। और यहाँ से 2√3 बन जाएगा ये। तो ये 2 से तो 2 चला जाएगा और अंडर रूट में केवल और केवल वैल्यूज़ बचने वाली है, वो 3/2 बचने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आपको एक टेबल दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सीट वॉन बाय पार्टी आर और पार्टी क्यू के द्वारा। डिफरेंस देखना तो पहले वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी टोटल कितनी है। क्यू का देखा तो आपका ये आ जाएगा 6 7 14 21 27 और 9 36 और 8 44, 4 4 6 आ रहा है। आर के बारे में बात करें तो 5, ये आपका 5 हो गया और 6 14 19 29 और ये आपका 37 हो रहा है। 37 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 46 हो रहा है, 465 ठीक है। माइनस करते हैं इसको, ये आपके पास 55 से हाँ तो 19 आ रहा है डिफरेंस इनका, ठीक है। तो यही आपको निकालना था यहाँ पर। अगला सवाल देखिए। एक टेबल आपको दिया हुआ है और पूछा है आपसे व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ज्वाइनिंग यूनिवर्सिटी ए, और आपका यूनिवर्सिटी एफ से आपको रेशियो देखना है। ए का है 275 और एफ का दिया हुआ है 170। तो रेशियो देखना है तो सिंपल वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। ये 5 से कट जाएगा तो 34 टाइम्स आएगा, ये 5 से कटेगा आपके पास 55 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे डायरेक्ट थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने पहले सीखा हुआ है, तो इसका जस्ट डबल करना है, ठीक है। 17 का 34 हो जाएगा, 27.5 का 55 हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने आपका कैलकुलेशन वाली क्लास देखी है उनको अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को, बाकी नहीं 5 का डिवाइड तो कर ही सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आपसे बोला है कि ग्रॉसरी शॉप है जो ऑफर कर रही है 10% का डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ 500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का कुछ सामान खरीदते हो तो 5% का डिस्काउंट दिया जाता है परचेज ऑफ वैल्यू अबव 250 रुपये और 500 के बीच में। डिस्काउंट एक एडिशनल 1% का और मिलेगा कब, जब पेमेंट करोगे कैश के द्वारा। तो आगे क्या कंडीशन बोली है इसमें कि कितना उसको पे करना पड़ेगा, कि यदि उसने
और कैश के द्वारा तो पेमेंट किया है पहली चीज़। दूसरा 25 पैकेट खरीदे हैं जिसमें प्रत्येक पैकेट की जो कीमत है वो 30 रुपये है। तो पहले देखिए टोटल अमाउंट कितने का ख़रीदा है उसने। तो 25 को 30 से मल्टीप्लाई किया 750, 25 30 75, 750 रुपये का आइटम खरीदा है उसने। अब इसमें कौन सा वाला केस लगेगा, पहले वाला, क्योंकि ये 500 रुपये से ऊपर वाला आइटम है। तो एक डिस्काउंट लगेगा आपके पास 10% का, मतलब 9/10। अब इसके बाद में पेमेंट वो कैश से किया है तो 1% का डिस्काउंट और मिलेगा उसको, तो मतलब 99 डिवाइड बाई 100, इतने रुपए में जाके उसको वो वस्तु पड़ेगी। तो ये सॉल्व करना है अब यहाँ पर। तो अब क्या करते हैं इसको, यहाँ से 9 9 81, तो इसको देखो थोड़ा सा ऐसे लिख लिया 75 इंटू 81 और इंटू 11 भी है आपका, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है इसलिए मैंने थोड़ा 11 को अलग कर लिया इसमें से। इस 99 में से 9 बाहर निकाल लिया। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, 7 और ये आपके पास 40, 47, 4 और ये 56 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 60। अब 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है। 5 7 5 12 और 7 1 8 6 और 6, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 0.2 के बाद लग जाएगा 668.25, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आई? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का 2 सिमिलर ट्राइंगल का इतना दिया हुआ है। तो आपको एरिया का रेशियो देखना है। एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर किया ये हो जाएगा 7, तो 5:7 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखो एक शिफ्ट में और पूछा था यही सेम सवाल, उसमें क्या था कि ये जो रेशियो दे रखा था ये आपका एरिया का रेशियो दे रखा था, तो आपसे साइड का रेशियो पूछा था। तो उस वाले केस में आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/4। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अंडर रूट लेना है। बात समझ में आई? दोनों तरीके से सवाल को पहले समझना है क्या पूछा है आपसे। यहाँ पे तो एरिया का पूछा इसलिए स्क्वायर कर दिया साइड का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। देखो ये वही सवाल है, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। कोसेक थीटा कॉट थीटा मैंने बताया ये 2-3 तरीके से पूछा जाता है। अभी ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा की टर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस वाली वैल्यू 2 के इक्वल है, तो माइनस वाली वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसका क्या कर देना है, सिंपल इन्वर्स कर देना है, 1/2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा होगा वो आपके पास 2 + 1/2, मतलब 2 + आधा कितना हो जाएगा, 2.5 मतलब 5/2। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इस 2 को इधर लेके जाते हैं तो ये 5/4 बन जाएगा कोसेक थीटा की वैल्यू। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला क्या है आपसे, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ABC का आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, और BC = 8, ये BC = 8 है, और AB = AC, ये 5 है और ये भी 5 है आपके पास। तो tan C और cot B आपको निकालना है। अब आपको कि tan C और cot B ये तो सब राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं यहाँ पर, तो बनाते हैं ना। देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, ए से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने वाली साइड पे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, हाइट भी काम करेगा इसका ये मीडियन भी होगा, और इसको समान बराबर भागों में बांटेगा भी, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब सवाल में कुछ नहीं बचा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये जो इसकी हाइट है ये अपने आप 3 निकल के आ जाएगी। अब इसमें वैल्यूज़ रख लो आप, और सीधे आपको वैल्यूज़ यहाँ पे दिखने वाली है। tan C क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल tan C आपके पास हो जाएगा 3/4, और cot B आपके पास हो जाएगा 3/4 नहीं 4/3 होगा यहाँ पर, ठीक है। ये cot B 4/3 होगा। LCM लिया 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 और ये आ जाएगा आपके पास 16, तो आंसर क्या आएगा, -7/12। बात समझ में आई किस तरीके से किया है ये सवाल, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद में देखिए, ये देखो ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। तो एक चीज़ पिछली शिफ्ट, अभी जस्ट पिछली शिफ्ट किया था हमने, तो उसमें मैंने बताया था कि LCM कैसे निकालते हैं, वहाँ पे HCF वाला सवाल था, इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ आपको पहले ही बता दी थी। तो अभी इसमें LCM ही पूछ लिया, तो हम डिस्कस तो कर चुके हैं। LCM पूछता है तो ऊपर वालों को क्या ले लेंगे, न्यूमरेटर का LCM। तो ऊपर LCM लिया, तो ऊपर LCM आ जाएगा आपके पास 7 35, 35 70 और 70 105, ये 105 तो ऊपर आ गया LCM इनका। नीचे क्या लेना होता है, HCF, तो HCF नीचे आएगा वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो उल्टा लेना रहता है, मतलब नीचे वो लेना रहता है जो आपको नहीं पूछा है। तो अगर यहाँ पे HCF पूछता तो ऊपर न्यूमरेटर का क्या लेते, HCF, और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते, नीचे वाली संख्याओं का जो हर में है उनका आपका LCM। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 52.5 से 1/2 भाग दे लो, यही आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है आपसे कि एक इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, एक कैंडिडेट ने 64% वोट यहाँ पे जो पोल किया उनका मिला है उसको, और इतनी मेजोरिटी से जीत गया। तो बोला है कि टोटल वोट कितने थे। तो देखो दो ही कैंडिडेट हैं, एक को 64 मिल गया है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 36 मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ हो जाएगा 4, 4 तो 2, 28। आपको जो वैल्यू दे रखी है 252, ये 28 यूनिट की है क्योंकि इतनी मेजोरिटी है। तो आपको निकालना क्या है, टोटल वोट। तो टोटल तो 100 है, तो ये 28 से 9 बार जाएगा, तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 900। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है आपसे, एक टेबल दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ द सेल्समैन C2 C4 C5, C2 C4 C5, 15 15 30। अब 3 वैल्यूज हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, सीधा 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है आपसे, ये वैल्यू दी हुई है और ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले गौर से देखो इसको, ये प्लस में दिया हुआ है, आपको माइनस में निकालना है। तो सबसे पहले माइनस वाली वैल्यू निकालनी रहेगी। एक रिलेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर माइनस नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर माइनस 1/y, इसका स्क्वायर, ये 4 के इक्वल होता है। ये याद रख लो, इससे कोई भी सवाल हो जाएगा आपका। ये 4 के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू तो आपको दे रखी है, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, ये 11 का स्क्वायर कितना है, 121। और ये आपके पास, ये तो निकालना ही है, ये इज इक्वल टू 4। तो इसमें से क्या किया, ये माइनस किया तो 117। तो y माइनस 1/y का स्क्वायर, ये आपके पास 117 है। तो अंडर रूट लिया तो 117 क्या होता है, 13 9 117, तो 3√13 ये आ गया, 3√13 आ गया। ये वैल्यू किसकी आई है, y माइनस 1/y की वैल्यू आ गई है 3√13। अब सवाल में कुछ नहीं बचा, इसका क्या करना है, क्यूब कर देते हैं। 3 3 9 3 27। ठीक है, 27 × 13 √13 ये बन गया, -3 टाइम्स इसका। अब देखो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्लस, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये वही वाला टर्म हो जाएगा PQ + 3P वाला। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या होगा, 3 से किया ना इसको, 3 3 9 9 √13, तो इसको करो मल्टीप्लाई, 13 7 91 9, और 13 2 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35, 351, और √13, इसमें 9 √13 ऐड कर देना है, तो आपके पास 360 √13 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला क्या है आपसे कि नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स आपको निकालने हैं, जिसका ईच ऑफ द डायमीटर 6 सेंटीमीटर, दैट कुड बी मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड मेटल सिलेंडर, 90 सेंटीमीटर हाइट है और डायमीटर इतना है। तो इनकी संख्या निकालनी है, तो मान लो n है, सॉलिड स्फीयर है तो 4/3 पाई r³ r कितना रहेगा, देखो 6 डाया है तो 3 हो जाएगा, 3 × 3 × 3। अब इससे बन क्या रहा है, बेसिकली आपका एक सिलेंडर बन रहा है। सिलेंडर क्या होता है, पाई r², r आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 × 2, h क्या हो जाएगा, 90 पाई r² h। पाई से पाई गायब आपका, ये 4 से ये 4 गायब पूरा, ये 3 से ये 3 गायब, ये 9 बन रहा है, 9 का इसमें डिवाइड किया 90 में, तो 10 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, समझिए इस सवाल को कि cos b की जो वैल्यू है आपको दे रखी है यहाँ पर, cos थीटा की वैल्यू a/b, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो आपको निकालना ये है, तो इसको गौर से देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है, 1/sin, और प्लस में क्या है, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है आपके पास, cos थीटा/sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपके पास LCM आ जाएगा इसका sin थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 + cos थीटा। अब देखो यहाँ से सवाल दो तरीके से किया जा सकता है, इतना पहुँचने के बाद में दो तरीके से कैसे किया जा सकता है। देखो cos थीटा की वैल्यू आपको a/b दे रखी है, तो आप एक ट्राइंगल एज्यूम करके यहाँ पर ये थीटा माना आपने, और ये बेस इसका a हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस इसका b हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में निकाल सकते हो, b² - a², ऐसे किया जा सकता है एक तरीका। और cos थीटा की वैल्यू रख लो, sin थीटा की वैल्यू रख लो, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका और समझ लो, इसको कैसे सोचा जा सकता है। देखो हम कई बार ऐसे सवाल सॉल्व किए हैं जिसमें 1 + cos थीटा 1 sin थीटा ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको सॉल्व करना रहता है। तो क्या करते हैं हम, बेसिकली
इस साइन थीटा को समझिए, इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? देखो कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्योंकि अंडर रूट लिखा है ना मैंने, तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे ये लिखने से क्या फ़ायदा होगा? देखो फ़ायदा क्या होगा, आगे देखो। ऐसा लिखने से ये हो जाएगा कि 1 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा ऊपर है ना, अब जो नीचे है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर से कट जाएगा एक बार में। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक बार ऊपर से कट जाएगा तो अंडर रूट में क्या बचने वाला है आपके पास, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, ये बच गया आपके पास। अब इससे आपका काम आसान हो गया। देखो सवाल का उल्टा आपसे ये वाला पूछता था, ठीक है, पहले आपने किए होंगे बहुत सारे सवाल, हमने शिफ्ट सॉल्यूशन देखे होंगे आपने, तो उसमें हमने कई बार डिस्कस किया। ये वाला पूछता है, उससे ऊपर आपको वैल्यूज़ निकालनी रहती है, आपको फाइनल रिजल्ट ये आता है। तो अब इसको उल्टा कर दिया हमने, तो इस तरीके से हो गया। तो आपने तो कॉस थीटा की वैल्यू तो पहले ही निकाल ली थी। क्या निकाली थी कॉस थीटा की वैल्यू, कि a/b। अब यहाँ पे इसको उल्टा कर दें, मतलब 1 कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, b/a। अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो आप, तो क्या बनेगा देखो, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, b प्लस a b माइनस a। तो यही तो आपसे पूछा था इसकी वैल्यू, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों अप्रोच आपको समझ में आई। देखो पहले वाली अप्रोच डायरेक्ट वैसे सोच कर सकते हो, दूसरा इस तरीके से भी सोच के किया जा सकता है। दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसके बाद में ये वैल्यू आपको इतनी दी हुई है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है, वो अंडर रूट में 12। अंडर रूट 12 क्या है, मतलब 2 अंडर रूट 3, ये वैल्यू है। इसको आप कैसे लिखोगे, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, ये आपको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखो ये वैल्यू तो आपको पता है, ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है, क्या, प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर, मतलब p का स्क्वायर, p क्या है, पॉजिटिव वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस q का स्क्वायर बराबर 4 होता है। तो p क्या है आपके पास यहाँ पर निकालना है, q क्या है आपके पास ये वाली वैल्यू, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16। तो p की वैल्यू आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाएगी 4। अब p क्या था, मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव वाली वैल्यू, मतलब x प्लस 1/x बराबर 4। इसमें रख देते हैं डायरेक्ट। तो ये वैल्यू तो आपके पास है 2√3 और ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4। तो आंसर क्या रहेगा 8√3। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें बोला है आपसे कि एवरेज है वो s नंबर्स का r⁴ है, एवरेज है वो r नंबर्स का s⁴ है। तो एवरेज ऑफ ऑल r प्लस s नंबर्स का क्या होगा। तो देखिए ये इनका एवरेज है, तो हम क्या करते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं। सम मतलब योगफल, इनका एडिशन। तो कितना हो जाएगा पहली वाली वैल्यूज का, ये हो जाएगा s इंटू r⁴। दूसरी वाली वैल्यूज का एवरेज ये है, तो r वैल्यूज का है, तो r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा r⁴। अब ये जो है टोटल नंबर्स कितने हैं, r प्लस s, इससे डिवाइड कर दिया। आप कहोगे इससे क्या हुआ, अब देखो इससे काम बन गया आपका, आर एस आपने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा s³ और r³, ठीक है, s³ r³ लिख सकते हो, r³ s³ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दोनों में प्लस ही है। तो ये r³ प्लस s³ और बटे में क्या है r प्लस s। अब इसको आपको देखते ही दिमाग में तुरंत एक चीज़ आएगी, एक फॉर्मूला, कौन सा, कि r प्लस s और rs तो है ही आपका, और ये हो जाएगा आपके पास r² s² माइनस rs। तो ये वाली वैल्यू नीचे दी हुई है कट जाएगी, तो केवल और केवल क्या बचेगा आपके पास, ऊपर ये बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, ए मैन बेचता है 2 काऊ को, गाय को इतने रुपए में प्रत्येक को, और इसके बाद में बोला है कि गेनिंग 15% और लूजिंग 15%, और एक पे तो 15% का उसको लाभ होता है, एक पे आपके पास उसको हानि होती है। फाइंड द टोटल गेन या लॉस। सवाल को समझिए, अच्छा सवाल है। तो देखिए अगर आपसे डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यूज पूछता तो आप डायरेक्ट बता देते कितना, 2.25% का क्या हुआ, लॉस हुआ। आपको ये कैसे, देखो हमेशा ध्यान रखो कि जब आपके पास सेलिंग प्राइस सेम रहे और आपसे एक वैल्यू
x% का ही आपके पास क्या हो, लॉस हो, और x% का ही गेन हो, तो क्या होता है, ओवरऑल आपको x²/100 इतने का क्या होता है, लॉस होता है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज में तो डायरेक्ट बता सकते थे कि 2.25% का क्या होगा, लॉस होगा, लेकिन आपसे यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, वैल्यूज ही पूछिए, एक्चुअल में कितने का लॉस हुआ। तो कैसे करेंगे, दो तरीके डिस्कस करता हूँ आपके साथ। दो तरीके क्या, देखो ये 15,640 वैल्यू है, ये आपके पास कितने यूनिट की वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है आपके पास, एक में गेन हुआ है ना, तो ये आपके पास 115 की है, तो यहाँ से आप 100 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। एक यहाँ से क्या आ जाएगी, पहले वाले की सीपी आ जाएगी। दूसरा एक और है आपके पास 15,640, यहाँ से निकाल सकते हो आप 85 यूनिट की वैल्यू है, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये दूसरे वाले की सीपी आ जाएगी, CP2 और ये CP1, दोनों को ऐड करोगे, दोनों का सीपी, दोनों का SP यहाँ पे बराबर है, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये दुगना हो जाएगा, तो दुगना इसका, और CP1 CP2 इनका डिफरेंस ले लूँगा, तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तरीका फर्स्ट समझ में आया। अब दूसरा तरीका देखिए, इसमें आपको जो लॉस हो रहा है, जब सेम आपके पास सेलिंग प्राइस हो, तो लॉस ओवरऑल x²/100 का होता है, ये तो आपको पता चल गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2.25 का, तो ये लॉस है। तो अभी आपके पास टोटल SP है वो कितना हो जाएगा, दो इसका जस्ट डबल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0, 8 और आपके पास 6, 15 दूना 30 और 1 31, ये आपके पास SP है टोटल, और ये आपके पास इतने का लॉस है, तो 100 में से इसको माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 97.75, ये आपके पास SP की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है 31,280, ये 97.75 की वैल्यू है। आपको निकालनी कितने यूनिट की वैल्यू है, 2.25 की, तो ऐसे इसको डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है। तो अब इसको 25 से काट लेते हैं, 25 9 225, 25 से ये जाएगा, 25 से कम 25, 25 दून 25 थी 75, और 22 बनेगा, और 22 तो ये हो जाएगा 227, ठीक है। 25 9 225 और 25 से कम 25, इतना बन रहा है। अब देखिए ये ऊपर इसको जो गौर से देखोगे तो ये कितने गुना है इसका, 8 एकम 8, 8 9 72, 7 और 8 3 24 और 7 31, ठीक है। ये इसका 8 गुना लिखा हुआ है सीधा सीधा, तो ये 80 बार जाएगा, तो 80 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 9 72, 720 का लॉस हो जाएगा। ऐसे भी इसको सोचा जा सकता है। समझ में आया, अच्छा सवाल था, दोनों तरीके मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया, अच्छे से समझ में भी आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2 पर्सन है P और Q, और मिलकर कर सकते हैं 36 दिन में किसी काम को। P इज़ 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज Q, 3 गुना ज़्यादा है P, और इसके बाद में बोला है कि Q अकेला कितने टाइम में आपको काम को कंप्लीट कर सकता है। तो P और Q की एफिशिएंसी देखिए, ये यदि 1 है तो ये 3 गुना है, तो दोनों का मिलकर दिया हुआ है 36 दिन, तो 36 इंटू टोटल एफिशिएंसी देखिए 4, तो ये टोटल काम हो गया। केवल Q को करवाना है, तो Q तो एक एफिशिएंसी से करेगा, तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो 144 आता है, ठीक है। तो 144 दिन आपका लगा देगा Q। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है आपसे कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इतना दिया हुआ है 88, एंगल है 45 है, तो रेडियस आपको निकालना है। तो सेक्टर का एरिया आपके पास क्या होता है, πr² थीटा बटे 360। यदि ये आपके पास थीटा 360 होता, मतलब पूरा सर्किल होता, तो आपके पास एरिया πr² आ जाता, लेकिन आपके पास एंगल 45 है, तो रखते हैं वैल्यूज 22/7। आर की वैल्यू क्या है, ठीक है, 22/7। आर की वैल्यू तो आपको निकालनी है, थीटा आपके पास 45 दे रखा है, और ये 360 है, और ओवरऑल ये वैल्यू है जो 88 के इक्वल है। 22 से ये 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और ये 45 से देखिए कितनी बार, 45 दूनी 90, और ये इसके आपसे देखोगे इसको 8 बार जाएगा, ठीक है। 45 दूनी 90, और 90 को जब मल्टीप्लाई करोगे फर्दर तो ये 8 बार जाएगा। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया इधर, ये 32 बन रहा है, 32 और 7, तो ये 32 इंटू 7, और ये r² की वैल्यू है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सीधा सीधा यहाँ से 4√14 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपको कौन से दिया हुआ है, सेकंड। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है इस सवाल में। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल 3 संख्या है ABC हो तो उनका होता है BC/A, तो मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 21 बटे 7, 7 से ये 3 बार जाएगा, 15 × 45, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 22 में आपसे बोला है A, B और C इतने दिन में काम को कर सकते हैं, तो ये 6 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, और टोटल वर्क डन मैंने मान लिया 30, ये इसकी 5 एफिशिएंसी, इसकी 3, इसकी 2,
आगे बढ़ते हैं सवाल में। स्टार्ट किया काम मिलकर सभी ने, और लेकिन 2 दिन के बाद में है सी ने छोड़ दिया। तो 2 दिन तक सबने मिलकर कितना काम कर दिया होगा? 5 3 8 2 10, 20 काम कर दिया 2 दिन में। अभी काम बचा हुआ है 10 काम बचा हुआ है, और अब सी तो चला गया है, ठीक है। केवल बच्चे कौन है? दो व्यक्ति बचे हैं। कौन कौन? ए और बी। तो 8 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? देखो 8 सही 1 सही 2/8। 2/8 का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 1 सही 1/4 में कर देंगे रिमेनिंग काम को। ये बात समझ में आ गई? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपसे बोला है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3ABC के इक्वल है। तो देखिए इसमें 2 केस होते हैं आपके पास। यहाँ पर यदि a बराबर b बराबर c हो तब भी आपके पास ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3ABC के इक्वल हो जाएगा। देखो रख के देख लो आप भले ही, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो गया आपके पास? जैसे इनको बराबर रख दिया मैंने किसी x के इक्वल, तो एक्स क्यूब आपके पास ये भी एक्स क्यूब और ये भी एक्स क्यूब, 3x क्यूब बन गया। और इधर रखोगे तो ये भी 3x क्यूब बन रहा है। तो ये पहला केस भी हो सकता है सेटिस्फाई, बिल्कुल सही हो सकता है ये। दूसरा केस तो आपके पास ये यहाँ पे होता ही है कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यदि ये इक्वल आपके पास 0 हो जाए तो भी आपके पास ये फॉर्मूला होता है। ये तो एक रिजल्ट है ही आपको इसके क्यूब वाले फॉर्मूले का। तो इसमें दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही दिए हुए हैं, लेकिन एसएससी ने केवल और केवल यही ऑप्शन करेक्ट किया है, लेकिन दोनों ही यहाँ पे ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आगे अब देखिए इसमें एक चीज़ और है। अगर इसमें ये ऑप्शन करेक्ट होगा ना तो इसके लिए एक और कंडीशन होनी चाहिए कि ए यदि सवाल में ऐसा दिया रहे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो तब तो यही वाला कंडीशन आपका लगेगा यहाँ पर, तो तब ये वाला नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऐसा दिया नहीं है यहाँ पे, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होने चाहिए। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, जो सम है बिकम्स मोर देन 4 टाइम्स इटसेल्फ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 50% दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखिए कैसे करना है इसको। तो एक चीज़ यहाँ पे जो दे रखी है आपको कि ब्याज है ना आपका, जो वो धन ही टोटल मिला के आपके पास 4 गुना हो गया है। यही बोला था यहाँ पे कि मनी बिकम मोर देन 4 टाइम। तो धन हो गया है 4P प्लस। 4P प्लस का मतलब 4 गुना से ज़्यादा। ये P आपके पास धन था, तो ये इतना हो गया है। ब्याज कितना मिला होगा इस पर? 3P प्लस मिला होगा। प्लस का मतलब सिंपल सा ये है कि इससे ज़्यादा है। ये इक्वल हो जाएगा आपके पास कितने के? P इंटू, इसमें फॉर्मूला लिख रहे हैं सिंपल, P इंटू आर। आर क्या है? 50/100, और ये हो जाएगा टाइम। तो सॉल्व करते हैं। P से तो P जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 50 से ये 2, तो 3 दूनी 6। तो टाइम आएगा ना वो आपके पास 6 साल से प्लस आएगा। 6 साल से प्लस आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? समझो इस सवाल को। 6 साल से प्लस का मतलब क्या है कि 6 साल तो नहीं आएगा, 6 साल से ज़्यादा आएगा। 6 साल आता तो आपके पास धन है वो केवल और केवल 4 गुना होता, ठीक है, 4 गुना होता, और ब्याज आपको 3 गुना मिलता। लेकिन धन 4 गुना से ज़्यादा है, ऐसा लिखा हुआ है कि मोर देन 4 टाइम्स। ज़्यादा है तो जो आपके पास टाइम रहेगा वो 6 साल से ज़्यादा रहेगा। और 6 साल से ज़्यादा रहेगा तो आप कहोगे इसको मैं 5 ले सकता था यहाँ पे, तो ये 4 ले सकता था इसको, ठीक है। 4 ले लोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा वो आप कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 दूनी 8, 8 साल आ जाएगा। लेकिन आपको 8 साल यहाँ पे नहीं लेना क्योंकि इससे ज़्यादा लिखा हुआ है। और आप कहोगे कि फिर पॉइंटों में ले सकते थे। पॉइंटों में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप लिखा हुआ है कंप्लीट ईयर्स। तो टोटल 6 साल से बड़ी वैल्यू क्या है? नेक्स्ट आपके पास 7। तो ये आपके आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 7 ईयर्स आ जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से होगा ये सवाल? तो आंसर क्या आएगा? कंप्लीट ईयर्स आपसे पूछा है, लीस्ट ईयर्स पूछा है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आंसर हो सकता है आपका, लेकिन कम से कम लेना है तो 7 ईयर्स आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 25 देखो, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट स्पेस का दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द क्यूब। ये वही सवाल है जो पहले भी करते आए हैं कई बार। सबसे बड़ी साइड का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है स्पेयर, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका जस्ट हाफ, इसका जस्ट हाफ मतलब 0.7। तो ये निकाल लेते हैं 22/7 और 4/3 इंटू, और 22/7 आएगा ये, और ये 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। और 3 छोड़कर पॉइंट लगना है, तो ये 7 से ये 7 जाएगा, ये 49, ये 88। तो ये आपके पास 49 और ये 88, और 3 छोड़कर पॉइंट भी लगाना है। तो 8 9 72, और 8 चौके 32 और 8 9 72,
32 और 72 ये आपके पास हो जाएगा 104 और 7 111, तो 11 कैरी, 8 चौके 32 और 11 43। तो यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, 3 छोड़कर 4.312। और इसमें डिवाइड 4 का करना है, तो 4 एकम 4, और इसके बाद में कितना जाएगा आपके पास भाग, 3 का देना है ना, सॉरी 3 का भाग देना है, इसमें 3 का भाग देना है, तो 3 एकम 3 और आपके पास 1 बनेगा, 3 चौके 12, 2 बनेगा, 2 बनेगा क्या, 3 चौका 12, 1 बनेगा, ठीक है, और 1.43 करके आएगा, और करेक्ट आसपास का नंबर है 1.44 है, ठीक है। और आगे भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है, देखो 2 7 7 बार जाएगा, 3 7 21, ठीक है, तो 1.44 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना। थैंक यू सो मच।